आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। नूरानी कायदा सीरीज़ के आज के वीडियो में मैं आज आपको ये दिखाऊंगा कि आप अपने डिज़ाइन में नूरानी कायदा किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। नूरानी कायदा जो हम डिज़ाइन करेंगे वो कुछ इस तरह का होगा। ये आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो है इन डिज़ाइन में बनाया हुआ है, स्टाइल्स, ऑब्जेक्ट स्टाइल्स एंड कैरेक्टर स्टाइल्स के ज़रिए। तो इसी चीज़ को हम इंशाल्लाह इसमें डिज़ाइन में बनाएंगे। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है इसमें कि हमें पेज साइज़ का इंतखाब करना पड़ेगा कि हम जो नूरानी कायदा बना रहे हैं वो किस साइज़ में हमें प्रिंट करना है। तो जनरली नूरानी कायदा जो मैंने देखा है वो ज़्यादातर 1/8 क्राउन साइज़ में होता है और 1/8 डिमाई साइज़ में होता है। रिसेंटली मैंने एक फेसबुक ग्रुप में देखा था कि एक नूरानी कायदा है जो कि 1/4 क्राउन साइज़ में था। तो मैं इंशाल्लाह इन तीनों का सेटअप आज सिर्फ आपको बताऊंगा और हम जो काम करेंगे वो 1/8 डिमाई साइज़ पे ही करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले 1/4 क्राउन साइज़ का सेटअप दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। इसे मैं बंद करता हूं। मैंने न्यू फाइल क्रिएट करी, कंट्रोल एन प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे और यहाँ पे आप देखेंगे ऑलरेडी एक साइज़ दिया हुआ है। ये जो है 180 mm बाय 240 mm, ये 1/4 क्राउन साइज़ का पेपर है और ये फिनिश साइज़ है उसका। तो मैं अभी यही साइज़ लेता हूँ और इसका सिर्फ सेटअप आपको बताऊंगा। ये मेरा ये रहेगा फिनिश साइज़। बाइंडिंग मेरी रहेगी राइट टू लेफ़्ट और मुझे फेसिंग पेजेस चाहिए। मार्जिन यहाँ पे मैंने दे रखी है ऑलरेडी 17 mm मार्जिन, ये ठीक है। ब्लीड 3.175 mm है। ब्लीड हमें यहाँ पे इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि मेरा जो बॉर्डर है वो एज टू एज प्रिंट होना चाहिए, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। और यहाँ पे हम 3 mm भी दे सकते हैं ब्लीड, कोई मसला नहीं है उसमें। तो इतना यहाँ पे डेटा एंटर करके अब हम इसे करेंगे क्रिएट। तो जैसे ही हम ये क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक पेज ओपन हुआ है मेरे पास। मैं पेजेस पैनल में जाऊँगा, बल्कि एक काम हमें ये करना है। वैसे वो मैंडेटरी स्टेप नहीं है बट कर लेते हैं तो बेहतर होगा। मैं जाऊँगा फाइल में, डॉक्यूमेंट सेटअप में और यहाँ पे ब्लीड एंड स्लग ओपन करूँगा। मुझे इनसाइड में ज़ीरो देना है, इनसाइड ज़ीरो करूँगा मैं। वैसे जनरली और इन डिज़ाइन इसे ऑटोमेटिकली ज़ीरो कर देता है। तो इस बट हम यहाँ पे जो है ज़ीरो कर देंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं। अब इसे हम करेंगे ओके। मैं अभी हूँ पेरेंट पेज में और अब मैं इसमें बॉर्डर प्लेस करूँगा। आप ये देखेंगे ये जो है ये 17 mm का एरिया चारों तरफ दिया हुआ है मैंने। और ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये पेज के एज से यहाँ तक जो है ब्लीड एरिया है। तो ब्लीड एरिया में पहले मैं अब आपको इसमें बॉर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है 1/4 क्राउन इवन, 1/4 क्राउन और दो बॉर्डर हैं, इवन पेज के लिए अलग और ऑड पेज के लिए अलग। तो ये मेरा ऑड पेज है। तो मैं यहाँ पे पहले इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये प्लेस हो गया। अब मैं इसे पोजीशन करूँगा तो अभी आप देखेंगे पोजीशन मैं किस तरह से कर रहा हूँ कि मेरा बॉर्डर का कुछ हिस्सा जो है इसके बाहर जा रहा है, पेज के बाहर, और ब्लीड लाइन तक इसे लगा देना है। ब्लीड लाइन के पास मैं इसे ज़रा सा एनलार्ज करता हूँ तो अब आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे ये जो रेड लाइन है ये ब्लीड लाइन है, ये जो है पेज का एज है। मैं कंट्रोल ऑल्ट और एच प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे ज़रा डिस्प्ले बेहतर हो जाएगा। मैं ज़रा सा ड्रैग करके इधर लेकर आता हूँ तो ये आप देखेंगे ये पेज का एज है राइट साइड से, तो ये ब्लीड एज है। इसलिए मैंने इनसाइड को ज़ीरो किया था क्योंकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे रेड लाइन कहीं नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे, इसलिए मैंने इनसाइड को ज़ीरो कर दिया था। ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। सिमिलरली ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, ये टॉप एंड बॉटम, ये तो इजीली अंडरस्टूड है। अब मैं दूसरा बॉर्डर प्लेस करूँगा यहाँ पे, इवन वाला। मैंने यहाँ पे इसे ला के प्लेस कर देना है, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब मैं सिमिलरली इसको भी इस ब्लीड लाइन तक लेके जाऊँगा। अब आप देखेंगे ये प्लेस हो गया है यहाँ पे। अब आपको दिखाता हूँ एक चीज़ आपको और करना है। मैं इतना हिस्सा एनलार्ज कर सिर्फ अभी मिनिमाइज़ करते हैं। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ से ये
कट के निकल जाएगा ये, इसीलिए इसे ब्लीड कराना पड़ता। अब मैं इसको प्रीव्यू मोड में जाऊंगा तो आप देखेंगे ये हिस्सा गायब हो जाएगा। मैं W प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड पे, ये मैंने प्रेस किया W। अब आप देखेंगे ये हिस्सा जो बाहर का है, ये ब्लीड का एरिया ये चला गया। तो जब प्रिंट होकर आएगी बुक तो हमें सिर्फ इतना ही हिस्सा दिखेगा एज पे, इसलिए ब्लीड देना ज़रूरी होता है। अगर हम ब्लीड नहीं देंगे, मैं दोबारा आता हूँ प्रीव्यू मोड से बाहर, अगर हम ब्लीड नहीं देते, अगर यहाँ पे एज पे ला के रख देते इसको और मैं W प्रेस करूँगा तो अभी भी आप देखेंगे कि कुछ फ़र्क नहीं हुआ। बट जब प्रिंटिंग होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर ज़रा सा 1 mm इधर 1 mm ऊपर चला जाता है। तो इन दैट केस अगर इधर हो गया पेपर तो ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, प्रिंटेड बुक इस तरह से नज़र आएगा ये, तो ये बुरा लगेगा, इसलिए ब्लीड देना ज़रूरी होता है। तो एनीवे ये है इसका सेटअप। और अब आपको, ये है हमारा 1/4 क्राउन साइज़ का पेपर, उसके लिए है ये। मैं अब इसे बंद करता हूँ, इसे करूँगा नो। अब मैं जाऊँगा 1/8 क्राउन साइज़ और मैं अब उसके लिए सेटअप करता हूँ। मैं कंट्रोल N प्रेस करूँगा न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, और 1/8 क्राउन का फिनिश साइज़ होगा 122 mm बाय 178 mm, और यहाँ पे हम देते हैं 17 mm का मार्जिन चलेगा हमें। यहाँ पे मैं ब्लीड नहीं दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे ब्लीड वाला बॉर्डर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अब इसे करूँगा क्रिएट, ये क्रिएट किया मैंने। अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक पेज क्रिएट हुआ। मैं यहाँ पे जाऊँगा ए पेरेंट में, तो यहाँ पे 2 पेज है साइड बाय साइड। मैं अब आता हूँ यह 1/8 क्राउन साइज़। अब मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे, और इस पर क्लिक किया मैंने, कंट्रोल ऑल्ट H प्रेस करूँगा तो ये ज़रा सा फाइन हो जाएगा डिस्प्ले। अब मैं बॉर्डर यहाँ ला के ऐसे लगा दूँ और एक डुप्लीकेट इसका यहाँ ला के लगा दूँगा। तो अभी मैं W प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का इसका सेटअप आएगा। तो आप देखेंगे कि मुझे यहाँ ब्लीड कराने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि मेरा बॉर्डर सिर्फ यहीं तक, उसके बाद सब वाइट है। तो ये था दूसरा सेटअप। और अब जिस सेटअप पे हम काम करेंगे इस सीरीज़ में, अब मैं वो सेटअप आपको बताने वाला हूँ। तो मैं इसे बंद करता हूँ। ये था आपका 1/8 क्राउन साइज़। इससे पहले जो मैंने बताया था वो था 1/4 क्राउन साइज़। मैं इसे बंद करता हूँ। अब मैं दोबारा न्यू करूँगा, कंट्रोल N करके मैंने न्यू किया, और अब मैं यहाँ से जाऊँगा प्रिंट में, और यहाँ पे ये लेटर हाफ का जो साइज़ है, जो डिमाई साइज़ होता है, 1/8 डिमाई साइज़ इसे कहते हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसे यहाँ पे मार्जिन देते हैं, और टॉप में मैं दूंगा 24। इसको अनलॉक करते हैं। टॉप एंड बॉटम में 24 है, इनसाइड एंड आउटसाइड 21 है, यहाँ भी 21 देता हूँ मैं। टॉप बॉटम 24, इनसाइड एंड आउटसाइड जो है मैंने 21 दे दिया। ब्लीड की इसमें ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं अब करूँगा क्रिएट, बल्कि मैं इसे ज़रा सा कम भी कर सकता हूँ, बट अब मैंने डाल दिया वैल्यू तो क्रिएट करते हैं। ये वैल्यूज़ दरअसल ये आपके ऊपर में है, आपको कितना यहाँ पे जगह वाइट स्पेस चाहिए। एनीवे अब इसी सेटअप पे हम काम करते हैं। मैं इस पे अब दूसरा बॉर्डर प्लेस करूँगा 1/8 डिमाई साइज़ का। मैंने यहाँ पे ला के क्लिक करना है, कंट्रोल ऑल्ट H प्रेस करूँगा तो इधर सा फाइन हो जाएगा। तो ये अब आप देखेंगे कुछ, मैं अभी मैनुअली इससे सेंटर कर रहा हूँ, मगर जो सही तरीका सेंटर करने का है वो ही, जैसे फ़र्ज़ करें आपने यहाँ ला के इसे प्लेस कर दिया यहाँ पे। अब आपको जाना है यहाँ पे अलाइन टू पेज, और इसको सेलेक्ट करके आपने इसे और इसे क्लिक कर देना, तो ये एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा पेज के। सिमिलरली हम इसके साथ भी ऐसे ही करते हैं, इसे सेलेक्ट किया, ये अलाइन टू पेज होना चाहिए, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। तो ये था हमारा तीसरा सेटअप जो कि 1/8 डिमाई साइज़ था, और हमें इसी पर काम करके, इसी पर हमें जो है काम करना है। जो हम सेटअप अब इसमें बनाएंगे इंशाल्लाह वो इसी साइज़ में बनाएंगे। तो जनाब आज के वीडियो में बस इतना ही है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं फ़ॉन्ट्स को कवर करूँगा कि इसमें कौन कौन सी फ़ॉन्ट्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो सकता है उन फ़ॉन्ट्स का, तो इंशाल्लाह हम उसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी के दूसरे पार्ट के साथ।